हेलो क्लास। हमने पिछली क्लास में कुछ रूल्स देखे थे जिसमें हमने डेफिनेट आर्टिकल के यूज़ के बारे में पढ़ा था। उन्हीं के आगे कुछ एग्जांपल, कुछ रूल्स और देखने जा रहे हैं। यूज़ ऑफ आर्टिकल द 10 देख लिए थे, 11 पे देखते हैं। आर्टिकल, अब जो आइलैंड्स हैं उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग, आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ, किससे पहले? आइलैंड, जो प्लूरल में होंगे, सिंगुलर में नहीं होनी चाहिए। बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड्स, और ये शर्त क्या है? क्या होना चाहिए? प्लूरल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि स्ट्रक्चर कैसी होगी। यहाँ पे होगा आर्टिकल द और यहाँ पे होगा नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड। आइलैंड्स, और ये किस प्रकार होने चाहिए? प्लूरल होने चाहिए। बट वी डोंट यूज आर्टिकल द बिफोर नेम ऑफ आइलैंड जो कि सिंगुलर में हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे द वेस्ट इंडीज़ नाम का एक देश है जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर बना है। द वेस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज अब यहाँ पे क्या है? जो वेस्ट इंडीज है वो हमारा इस प्रकार का आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, और ये प्लूरल फॉर्म के अंदर आ रखा है। लेकिन आर्टिकल द का यूज़ ऐसे आइलैंड के नाम से पहले नहीं होगा जो कि सिंगुलर फॉर्म के अंदर पाए जाते हों। जैसे कि इसके एग्जांपल, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा किससे पहले? जैसे जावा है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा किससे पहले? सिंगुलर आइलैंड के नाम से पहले। सुमात्रा है, बालियो है, इस प्रकार के आइलैंड से पहले, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म के अंदर है। और ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के जो प्लूरल हैं उसके अंदर और देखना, द अंडमान्स है, जो अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वो किस प्रकार के हैं? ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं, और ये क्या है? प्लूरल के अंदर है। नेक्स्ट, जैसे द निकोबार्स हैं, द द
मालदीव्स, द मालदीव्स। तो ये सभी क्या हैं, किस प्रकार के प्लूरल नेम है आइलैंड के। जो दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, जो दूसरा हमारा रूल है, नेक्स्ट, वो क्या होंगे, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, बिफोर द नेम ऑफ, और वो किस प्रकार की कंट्री होनी चाहिए, जिनके नाम में यूनाइटेड आए, रिपब्लिक आए या फिर ग्रेट आए। नेम ऑफ कंट्रीज, किस प्रकार के देशों के नाम से पहले लगता है आर्टिकल, जिसके अंदर रिपब्लिक वर्ड आए, रिपब्लिक वर्ड आए, या फिर किंगडम ये वर्ड आए, या फिर ग्रेट आए। ठीक है, इस प्रकार के जो वर्ड हैं, यूनाइटेड, ये वर्ड आने चाहिए। नॉर्मली कंट्रीज के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। बट आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया, अमेरिका, जापान, इनसे पहले अगर आर्टिकल का यूज़ बताया जाए तो फिर यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा जो सिचुएशन बनती है वो ये कि वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, वी ओनली यूज़ द आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज हैविंग दीज वर्ड्स। कौन से, रिपब्लिक हो, किंगडम हो, ग्रेट हो या फिर यूनाइटेड हो। एग्जाम्पल देखने हैं ये ऐसी कंट्रियों के जिसके अंदर ये 4 वर्ड आते हैं, जैसे आयरलैंड नाम का एक देश है जिसे आयरिश बोलते हैं, और इसके नाम के अंदर कौन सा वर्ड आता है, रिपब्लिक। अगर सीधा इंडिया वर्ड दे रखा हो जो कि कंट्री को डिनोट करता है, लेकिन इससे पहले अगर रिपब्लिक वर्ड आ रखा है इसके अंदर, तब हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का। किंगडम ऑफ नेपाल, यूएसएसआर, यूके, यूएसए। यहाँ पे जो यू आ रखा है वो किसको डिनोट करता है, यूनाइटेड को। तो इन सभी से पहले इन कंट्रीज के नाम के अंदर क्या रखा है, रिपब्लिक आ रखा है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ग्रेट, किंगडम, यूनाइटेड। तो हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे।
we will use definite article the before these countries having words like republic, great, union and kingdom. Article the. Now come to the next rule, number 13. देर आर सम नंबर्स, कुछ नंबर्स हैं जिनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम नंबर के बारे में बात करते हैं। जो संख्याएं होती हैं मैथमेटिक्स के अंदर वो किस प्रकार की होती हैं? तीन टाइप की होती हैं नंबर्स, ठीक है। वो कौन सी हैं? कार्डिनल्स, दूसरी है ऑर्डिनल्स, और जो तीसरी टाइप की जो नंबर होते हैं वो है मल्टीप्लायर्स। कार्डिनल नंबर की बात की जाए तो इसके अंदर कैसी संख्याएं आती हैं, कैसे नंबर्स आते हैं? लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चलती है, ठीक है। ऑर्डिनल्स नंबर कौन से होते हैं? जो कि ऑर्डर दिखाएं, ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट या लास्ट। ये क्या डिनोट करती हैं? ऑर्डर डिनोट करती हैं, और उसी से वर्ड बनाए ऑर्डिनल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इस प्रकार से सो ऑन चलते चलते आगे। जैसे इसमें नेक्स्ट आ जाएगा, इसके अंदर और कौन से वर्ड आ जाएंगे? ऑर्डिनल के अंदर नेक्स्ट आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा एंड सो ऑन। मल्टीप्लायर्स जो कि मल्टीप्लिकेशन को दिखाते हैं, जैसे वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार एंड 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं? मल्टीप्लायर नंबर्स हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल द के यूज़ का जो रूल है वो इसी को नंबर्स को लेके हैं कि वी विल नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर कार्डिनल नंबर्स एंड मल्टीप्लायर्स। वी विल यूज़ आर्टिकल द बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल होगा हमारा, सॉरी यही रूल होगा। देखना, आर्टिकल द is used before ordinal numbers। तो हम कह सकते हैं द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द नेक्स्ट, द लास्ट। इस प्रकार से हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखना, the last chapter of this book is very interesting। तो यहाँ पे हमारे जो वर्ड है लास्ट वो कैसा है? ऑर्डिनल नंबर है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री was second Prime Minister of इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो क्या थे?
सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। तो यहाँ पे हमारे सामने जो वर्ड है सेकंड, जो कि ऑर्डिनल नंबर है, उस ऑर्डिनल नंबर से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री वॉज द सेकंड PM ऑफ इंडिया। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, जब नेक्स्ट बट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। कब नहीं किया जाता? जब ये जो वर्ड आए लास्ट, ठीक है, और नेक्स्ट, और यहाँ पे नाउन आए, और ये नाउन किसी, और ये दोनों मिलके एडवर्ब को डिनोट करें, एडवर्ब को डिनोट करें, एडवर्बियल हो जाए ये, एडवर्बियल, तब हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि he is coming नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे नेक्स्ट है और ये नाउन, ये दोनों मिलके टाइम एडवर्बियल को डिनोट कर रहे हैं, टाइम एडवर्बियल को डिनोट कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। ही इज़ कमिंग नेक्स्ट मंथ, ठीक है, नोट द। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो होगा, नेक्स्ट जो रूल होगा वो 14 नंबर रूल। वी विल यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, उनकी सबसे पहले उन सभी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे द हिंदू इज़ ए न्यूज़पेपर, द हिंदुस्तान टाइम्स, नेक्स्ट है द राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका। सिंपल सा जो रूल है वो क्या है, न्यूज़पेपर से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, वी विल यूज डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट। जो भी रेगिस्तान है, रेगिस्तान से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के अंदर देखना, जैसे थार का मरुस्थल है, जैसे सहारा मरुस्थल है, जैसे आटाकामा मरुस्थल है, ठीक है। इन सभी से पहले वी विल यूज डेफिनेट आर्टिकल द। पिछले रूल की तरह ये भी एक सिंपल सा रूल है जो कि कहता है कि सभी प्रकार के जो डेजर्ट हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, अब कुछ न्यूज़पेपर देख लिए, डेजर्ट के नाम से पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग देख लिया। आर्टिकल द के कुछ स्पेशल यूज़ हैं। आर्टिकल द के स्पेशल यूज़ के अंदर देखा जाए तो हमने एक स्पेशल यूज़ तो हमने देख लिया। सबसे पहले हमने बात की कि आर्टिकल द का प्रयोग या फिर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल ए या एन या द का प्रयोग बिफोर नाउन किया जाता है। इसी एक्सेप्शन के अंतर्गत हमने एक बात पढ़ी थी कि आर्टिकल द का प्रयोग होता है
सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग या द का प्रयोग हमने नाउन से पहले देखा, ठीक है, ये क्या था, नाउन से पहले होता है, लेकिन एडजेक्टिव से पहले भी हो सकता है। ये हमने रूल देख लिया कि एडजेक्टिव की अगर सुपरलेटिव डिग्री हो तब हम आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं। स्पेशल यूज के अंदर जो सेकंड है वो क्या, आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन इसके अंदर शर्त क्या है, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन शर्त ये है, हमारे सामने जो फ्रेज होगा वो क्या होना चाहिए, ऑफ द टू, ऑफ द टू। मीन्स इसका जो रूल का नाम निकाला गया है वो ये है, ऑफ द टू का रूल, ठीक है। अब ये ऑफ द टू का रूल क्या कहता है, अगर किसी सेंटेंस में ये फ्रेज आए ऑफ द टू और उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री आए ऑफ द टू, और उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री आए, CD कंपैरेटिव डिग्री आए, तो उसके तुरंत पहले हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट रूल होने वाला है वो इसी को लेकर होगा, वी विल यूज़ आर्टिकल द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इफ़ वी गॉट द फ्रेज ऑफ द टू इन ए सेंटेंस, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसी को इधर लिख लेंगे हम, सेम टू सेम, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एंड यहाँ पे सामने क्या होगा, फ्रेज ऑफ द टू, और आगे यहाँ पे नाउन होगी, ठीक है, कितने, प्लूरल के अंदर, जो कि संख्या डिनोट करेगा 2 की, ठीक है। बिकॉज जो कंपैरिजन करते हैं वो किसके कितने लोगों के बीच करते हैं, 2 के बीच। तो यहाँ पर ऑफ द टू के बाद जो नाउन होगा वो उनकी संख्या क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर गीता इज डैश स्मार्टर, स्मार्ट की कंपैरेटिव डिग्री स्मार्टर, ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ द टू सिस्टर्स। अब यहाँ पे ऑफ द टू आ रखा है और इसके जो जस्ट आगे जो नाउन दे रखा है वो क्या है, प्लूरल के अंदर है, ठीक है, जो कि 2 को डिनोट करता है। गीता इज, और उन दोनों में से गीता क्या है, स्मार्टर है, ज़्यादा स्मार्ट, 2 में से 1 स्मार्ट, ठीक है। तब हमारे सामने जो गीता है वो क्या हो गई, डेफिनेट हो गई, और इसी प्रकार डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कर दिया। गीता इज द स्मार्टर ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है वो क्या हो गए, जो इन्हीं स्पेशल यूज़ के अंदर समाहित होगा, वो होगा ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री। हमने देखा स्पेशल यूज़ के अंदर पहला आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री होने पर। दूसरा जो अभी हमने देखा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री हो और सामने क्या हो, ऑफ द टू। जो आर्टिकल जो स्पेशल यूज के अंदर जो 3 नंबर पॉइंट है वो कहता है आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे किससे पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले। अगर एक सेंटेंस के अंदर 2 कंपैरेटिव डिग्री आ रही हैं, ठीक है, तो दोनों
कंपेरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे अगर दोनों इवेंट, ये इवेंट और ये इवेंट साथ साथ चल रहे हो, ठीक है, पैरेलल चल रहे हो, ठीक है। तो इसको इस एग्जाम्पल को ये जो हमारा रूल है इसको क्या नाम देंगे, पैरेललिज्म का, ठीक है। एक बढ़ेगी, ठीक है, तो दूसरे भी बढ़ेगी, ठीक है। ये एक इवेंट घटित होगा कंपेरेटिव डिग्री के अंदर तो दूसरा भी इसके साथ साथ चलेगा। एक अगर नीचे जाएगा तो भी नीचे जाएगा, दूसरी घटना होगी वो भी इसके साथ साथ पैरेलल के अंदर चलेगी। जैसे days more they earn more they spend, जितना ज़्यादा वो खर्च करेंगे उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा वो कमाएंगे उतना ज़्यादा खर्च करेंगे। द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड। हायर यू गो, जितना ऊंचा आप जाओगे कूलर यू फील। दो सेंटेंस दे रखे हैं, इनके अंदर कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है। एक सेंटेंस के अंदर 2 बार कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है, मोर, यहाँ पे मोर कंपेरेटिव डिग्री। द मोर दे अर्न, हमने क्या लिखा, अगर किसी सेंटेंस में 2 बार कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है तो दोनों कंपेरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे इफ़ द इवेंट्स गोज पैरेलल, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अर्न करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्पेंड होगा। द हायर यू गो, जितना ऊंचा आप जाओगे, द कूलर यू फील, उतनी ठंडा आप फील करोगे, ठीक है। तो ये पैरेलल चल रहा है, जितना आप ऊपर जाओगे उतना आप द कूलर यू फील, ठीक है। आर्टिकल द का यूज़ जो 16 नंबर, तो 17 नंबर के अंदर हम लिख देंगे ये 17 हो गया है। ये जो रूल है ये 17 नंबर रूल हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो रूल है 18 नंबर, इस प्रकार की प्रॉपर नाउन से आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, बट आर्टिकल द का प्रयोग संभव है किसके साथ, प्रॉपर नाउन के साथ, अगर हमें प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव से पहले लगा हो। प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन जितने भी प्रकार की प्रॉपर नाउन है उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग संभव नहीं है। लेकिन कब संभव हो जाता है, जब प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव सामने लगा हो, तब आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखना, जैसे कबीर है, ठीक है, कबीर है, कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन, आर्टिकल द का यूज़ संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन हम कह दें रिफॉर्मर कबीर,
कबीर क्या था, रिफॉर्म करने वाला था, ठीक है। तो इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव क्या है, रिफॉर्मर, ठीक है। हम कह दें द ग्रेट अशोक, द ग्रेट अशोक, या बोल दें द ग्रेट अकबर। तो हमारे यहाँ पे जो ग्रेट वर्ड आया है ये क्या है, एडजेक्टिव है जो कि क्वालिफाई कर रहे हैं आगे आने वाली प्रॉपर नाउन को, क्वालिफाई कर रहे हैं आगे आने वाली प्रॉपर नाउन को। तो बेसिकली ये क्या हुए, एडजेक्टिव, और ये हमारा जो रूल कहता है वो क्या कहता है, प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करने वाला, ठीक है, एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग संभव है, लेकिन अकेले जो प्रॉपर नाउन है उनसे पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। एक और देखना, विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करते हैं, तब कहते हैं द इमोर्टल शेक्सपियर, ठीक है, जो कभी नहीं मरने वाला, ठीक है, इमोर्टल शेक्सपियर। तो शेक्सपियर क्या था, हमारे यहाँ पे प्रॉपर नाउन था, प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव सामने आ रखा है, तब हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम देखेंगे इनके आर्टिकल ए, एन और द के जो क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस की जो अभी तक के जो जितने भी रूल करवा दिए गए हैं उन पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस, ठीक है, अगली क्लास में। थैंक यू।